जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है वहीं जन्मे महापुरुष महा। जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है वहीं जन्मे महापुरुष महा। बुद्ध चाणक्य महावीर की धरती बिहार है पहचान कि लिट्टी चोखा की खुशबू में अपनापन सा दिखता है। कि लिट्टी चोखा की खुशबू में अपनापन सा दिखता है। ये बिहार सिर्फ राज्य में भारत की नींव रखता है। संघर्ष हमारी पहचान है। संघर्ष हमारी पहचान है। उम्मीद हमारा हथियार। संघर्ष हमारी पहचान है। उम्मीद हमारा हथियार। सीना ठोक के कहता है बिहारी है, बिहार है। बिहार आज भी संघर्ष की जमीन है, लेकिन नेताओं की लापरवाही ने उसे अंधकार की ओर धकेल दिया। बिहार की आवाज दबाई जा सकती है, पर दर्द कैसे छुपाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आजकल विद अविनाश हलचल में। मैं बात करने वाला हूं बिहार के बारे में और वहां पे होने वाले लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की। बिहार 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश कालीन प्रांत बंगाल से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित होता है। कुछ समय पश्चात 1 अप्रैल 1936 को बिहार का कुछ समृद्धशाली भाग अलग होता है और एक नए राज्य उड़ीसा के रूप में स्थापित होता है। कुछ समय पश्चात 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का अर्ध समृद्धशाली भाग अलग होता है और एक नए राज्य झारखंड के रूप में स्थापित होता है। लेकिन आज के बिहार को देखता अंदर से रुदन सी आवाज आती है कि क्या ये वही बिहार है जो भारत को विश्व गुरु बनाया था? क्या ये वही बिहार है जो भारतीय उपमहाद्वीप की श्रेणी में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य हुआ करता था? क्या ये वही बिहार है जो कभी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट और समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राटियों को दिया था? क्या ये वही बिहार है जो खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, विज्ञान और धर्म की श्रेणी में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी? क्या ये वही बिहार है जहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा के रूप में बिहार से? क्या ये वही बिहार है जहाँ दुनिया की प्राचीन हिंदू मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर के रूप में बिहार से? क्या ये वही बिहार है जो ज्ञान पुंज की धरती कहे जाने वाली बिहार के रूप में जानी जाती है, जहाँ शिक्षाओं के लिए कहां से आते थे छात्र अपने अध्ययन के लिए? क्या ये वही बिहार है? लेकिन आज की बिहार की बात की जाए तो छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए शासन प्रशासन के पास गुहार लगानी पड़ती है, यहाँ तक कि लाठियां भी खानी पड़ती है कि हमें सुव्यवस्थित शिक्षा दो। असर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार के 80% स्कूल कॉलेजों में छात्राएं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहां पे सुव्यवस्थित शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ी दुर्दांत अवस्था बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या हो सकती है? इसकी संज्ञान पटना हाई कोर्ट ने ली थी और शासन प्रशासन को सख्त निर्देश दिया था कि इस पे कार्रवाई की जाए, इसकी सुव्यवस्था की जाए। लेकिन आज भी यही व्यवस्था व्याप्त है। अर्थशास्त्री जॉन ड्रीज के संज्ञान में बिहार का सर्वे कराया जाता है और ये पाया जाता है कि बिहार की शिक्षा के लिए सुव्यवस्थित भवन नहीं है। जहाँ भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है और जहाँ शिक्षक है वहाँ शिक्षा नहीं है। बिहार की साक्षरता दर 70.9% है, वहीं केरल की साक्षरता दर 96.2%। कि जहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं, खाना नहीं, दवाई नहीं, इन सभी की गणना हम नहीं करते हैं, इन सभी की बात हम नहीं करते हैं। बात करते हैं किस चीज की? तो जाति की। गणना किसकी करते हैं? तो जाति की। और इसके लिए हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा से विधानसभा में सिर्फ इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं कि जब जब बिहार में चुनाव आता है तो हमें बिहार की विकास और उसकी दुर्दशा का वर्णन सिर्फ मंचों पे दिखाई देता है। बिहार में चुनाव खत्म, विकास, दुर्दशा की बातें खत्म और यहाँ तक कि हम उम्मीदवार भी जातिगत आधार पे ही चुनते हैं। आइए इन सभी से परे हम एक नए बिहार की रचना करें। हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्धशाली बिहार की रचना करें। आपके साथ अविनाश, आजकल विद अविनाश हलचल में। मिलते हैं नए वीडियो में, नए उमंग और नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।